सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है देवयानी आईपीओ रिगार्डिंग। देवयानी इंटरनेशनल 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई और लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड की। अब बात रही यम ब्रांड की, पिज्जा हट या केएफसी से क्या लिंक हुआ? तो केएफसी पिज्जा हट एक ब्रांड है और यम ब्रांड उनका पेरेंट ब्रांड है। पिज्जा हट, केएफसी, टैको बेल या कोस्टा कॉफी वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही हैं, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल के पास इंडिया, नेपाल और नाइजीरिया के ही राइट है। यम ब्रांड अमंग द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्यूएसआर चेन ऑपरेटेड इन इंडिया, जिसके 30 मार्च 2021 को 155 सिटी में, जिसके 655 स्टोर है। अब आती कंपनी के 3 वर्टिकल है। कोर ब्रांड केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी इन इंडिया। इंटरनेशनल बिजनेस में हो गया स्टोर इन फॉरेन कंट्री लाइक नेपाल और नाइजीरिया। एंड थर्ड है अदर बिजनेस, कुछ और ब्रांड भी कंपनी के नाम पे है, जैसे वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला रेस्ट और अदर। इनिशियली कंपनी ने एक पिज्जा हट का स्टोर ओपन किया था जयपुर में, उसके बाद एक्सपेंड कर दिया पिज्जा हट, केएफसी को भी, और आज के दिन 264 केएफसी स्टोर, 297 पिज्जा हट स्टोर और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर भारत में कंपनी रन कर रही है। कंपटीटिव स्ट्रेंथ रहेगी द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल रिकॉग्नाइज्ड क्यूएसआर में कंपनी के पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड की इन इंडिया, और कंपनी के ब्रांड की वजह से उसको सिनर्जी का बेनिफिट भी हो रहा है, और कंपनी का कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी का नेटवर्क बहुत वाइड है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात रही फाइनेंशियल की, तो 19-20-21 का डाटा हमारे पास है। ये अमाउंट रुपीज इन मिलियन है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एसेट कंपनी की यहाँ पे 1807 करोड़ थी और यहाँ पे 1883। उसके बाद 31/21 को कंपनी की एसेट कम हो गई है, 1668 करोड़ हो गई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी की एसेट कम होकर 1668 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे कंपनी की एसेट कम हो रही है। बात रही रेवेन्यू की, 19 में 1324 करोड़ के आसपास, 20 में 1535 और 21 में 1198.8। 21 में आगे कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है, और इसका मेन रीज़न कोविड बताया जा रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 59 करोड़ नेगेटिव, मतलब लॉस है। उसका लॉस बढ़ के हो गया 78 करोड़, उसके बाद 81 करोड़। कंपनी का लॉस हर साल बढ़ता जा रहा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। कंपनी लॉस में है तो इसका रिटेल का कोटा 10% रहेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी को रिटेलर का कोटा मैक्सिमम 10% रहता है इस साइज का। कंपनी की कोर ब्रांड है केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। 19-20-21 का हमारे पास डाटा है, तो जिसमें केएफसी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, लेकिन पिज्जा हट का रेवेन्यू कम होता जा रहा है। 19 में 423 करोड़, 20 में 417 और 21 आते आते 288 करोड़ के आसपास पिज्जा हट का रेवेन्यू है, जो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। सेकेंडली कोस्टा कॉफी, 19 में 90 करोड़, 20 में 81 और 21 में 21 करोड़। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कंपनी की। कोस्टा कॉफी का रेवेन्यू तो और ज़्यादा डाउनफॉल में आ रहा है। कुछ और दिक्कतों की बात करें तो जनरली क्यूएसआर कंपनी के स्टोर लीज पे होते हैं, तो लीज के स्टोर में ये दिक्कत आती है कि आफ्टर टाइम या तो आपको वो खाली करना पड़ेगा या वो रेंट या एक्सपेंस बढ़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसका एक्सपेंस तो हर साल एक टाइम के बाद बढ़ना ही बढ़ना है। सेकेंडली कंपनी डील कर रही है क्यूएसआर में इमेज या गुडविल की बहुत वैल्यू होती है। अगर एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ जाती है तो कंपनी के फाइनेंशियल उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। कंपनी का रेवेन्यू एक नेगेटिव न्यूज से ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। कंपटीटर लाइक क्लाउड किचन, आज के दिन डिफरेंट तरह के कंपटीटर क्यूएसआर मार्केट में आ रहे हैं, जैसे क्लाउड किचन, जो कंपनी को डायरेक्टली कम्पीट आज के दिन कर रहा है। कंपनी का एक और डाटा हमारे पास है कि 19 में केएफसी के 134, पिज्जा हट के 268 और कोस्टा कॉफी के 67 स्टोर थे। 20 में दोनों बढ़ गए, कोस्टा कॉफी से 4 कम हो गए, और 21 आते आते केएफसी स्टोर तो बढ़ गए, क्योंकि ये कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, और पिज्जा हट भी अपने स्टोर बढ़ा रहा है, लेकिन कोस्टा कॉफी के स्टोर कंपनी कम कर रही है। तो कोस्टा कॉफी के स्टोर आज के दिन कंपनी कम कर रही है। 31/3/20 का डाटा देखें तो मार्केट कैप में जुबिलेंट, मतलब डोमिनो का मार्केट कैप है 48,000, बर्गर किंग का 69 और देवयानी का 12,000। ये डाटा सारा 31/3/20 का है। यहाँ पे एक चीज़ मैटर कर रही है कि रेवेन्यू तो कंपनी का अच्छा आ रहा है, क्योंकि हम अगर स्टोर देखें तो कंपनी का 25% स्टोर ही है। जुबिलेंट के मुकाबले देवयानी के स्टोर केवल 25% ही है, लेकिन रेवेन्यू उससे बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली कंपनी में जहाँ दिक्कत आ रही है वो है डेप्ट। जुबिलेंट का डेप्ट है 0 और कंपनी का डेप्ट 463, तो जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो भी इफेक्ट हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी इफेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात, देवयानी कंपनी के ब्रांड को दिक्कत का है। केएफसी का डायरेक्टली हमें कोई कंपटीटर ऐसा नहीं लग रहा है जो केएफसी को हिला के या केएफसी को कम्पीट कर रहा है।
पिज्जा हट का सबसे बड़ा कंपटीटर है जो डोमिनो, जो पिज्जा हट को बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के दिन दे रहा है, और डोमिनो की सेल पिज्जा हट के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या जितनी सेल डोमिनो की इंक्रीज कर रही है उतनी परसेंटेज में पिज्जा हट की सेल इंक्रीज नहीं हो रही। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कोस्टा कॉफ़ी को। कोस्टा कॉफ़ी इंडियन लाइफस्टाइल में कहीं फिक्स नहीं हो पा रही है, कहीं फिट नहीं हो पा रही। रीज़न क्या है? इंडिया में 2 ब्रांड है, स्टारबक्स जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, एंड कैफे कॉफ़ी डे CCD। अगर कोई मीडियम रेंज का पर्सन कॉफ़ी पीना चाहेगा तो उसको कैफे कॉफ़ी डे CCD सूट करेगा, और अगर प्रीमियम क्वालिटी कॉफ़ी पीनी है तो स्टारबक्स। कोस्टा कॉफ़ी कहीं उसमें फिट नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से कोस्टा कॉफ़ी की सेल हर साल डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से कोस्टा कॉफ़ी को दिक्कत आ रही है। अब रहा IPO का ऑब्जेक्ट क्या है कि रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ कंपनी बोरिंग फुल्ली या पर्सनली, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। IPO डिटेल चेक लेते हैं। IPO ओपन होगा 4 अगस्त को, क्लोज होगा 6 को। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 86 to 90, तो मान लीजिए 90 रहेगा। लोट 165, मिनिमम लोट 165। लिस्टिंग दोनों पे है, NSE और BSE। और इशू साइज टोटल IPO है 1838 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 440 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 1398 करोड़ का। IPO डेट रहेगी 4 को ओपन होगा, 6 को IPO क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 11 अगस्त को फाइनल हो जाएगा, और जिनको शेयर नहीं मिला उनको 12 अगस्त से रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको शेयर अलॉट हुआ है उनको 13 अगस्त से शेयर उनके डीमेट अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा, और 16 अगस्त को IPO की होपफुली लिस्टिंग हो जाएगी। मिनिमम एक लोट में 165 शेयर रहेगा, जिससे एप्लीकेशन का अमाउंट बन जाएगा 14,850, और मैक्सिमम 13 लोट हम लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट हो जाएगा 1,93,050 रुपये, और शेयर हो जाएंगे टोटल 2145। प्री IPO शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की 75.79, और आफ्टर इशू IPO शेयर होल्डिंग रह जाएगी 67.99। बर्गर किंग और जोमेटो के बाद थर्ड कंपनीज का IPO आ रहा है देवयानी का। तो आज के दिन कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन अगर IPO आने के बाद हम देखें तो कंपनी का डेप्ट 0 हो जाएगा, जिससे कंपनी को उम्मीद है कि कैश फ्लो एक्सेस जनरेट करेगा, साथ ही कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।